हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ अपने सजेशंस, कुछ रिकमेंडेशन जो आई होप आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको शायद अभी तक ये नहीं पता है। शायद कुछ इनमें से पता हो, कुछ नहीं पता हो, तो मैं इन रिकमेंडेशंस को आपके लिए लेके आया हूँ। मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि आप विंडोज़ का इनबिल्ट एंटीवायरस ही यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एनी अदर थर्ड पार्टी एंटीवायरस, क्योंकि ये आई बिलीव कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको वेल ट्यून्ड अप किया हुआ है, कैलिब्रेट किया हुआ है, ताकि आपके सिस्टम के साथ ये बेटर वे में परफॉर्म कर सके। जबकि दूसरे जो हैं एंटीवायरसेस, मोस्ट ऑफ द एंटीवायरसेस मेरे को पता है कि वो जो आप चाहते हैं वो वर्क ना करके अननेसेसरी डायलॉग्स, अननेसेसरी चीज़ें, ब्लॉकेज, अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ आपको जो एक्चुअली में जो चीज़ जितना लिमिट के लिए चाहिए वो करने की जगह। तो आई बिलीव कि आप अपने पैसे स्पेंड करें एक दूसरे एंटीवायरस में, क्योंकि फ्री से बेटर, इससे बेटर जो ये विंडोज़ के साथ ऑलरेडी फ्री आ रहा है, अगर आप दूसरा कोई एंटीवायरस डालना चाहते हैं जो कि फ्री है, तो आई डोंट थिंक आपको वो इतना इफेक्टिव होगा जितना ये विंडोज़ का खुद का है। और अगर आप पेड लेते हैं तो वो भी आई एश्योर यू कि वो इससे बेटर नहीं होगा। इसके इक्वलेंट तो मैं एक बार मान सकता हूँ, इससे बेटर नहीं होगा। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपना जो भी डेटा है वो कभी भी उस ड्राइव में सेव ना करें जिसमें आपका ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, जिसका आप इजीली पता लगा सकते हैं। अपने दिस पीसी में जाएं, जिस भी ड्राइव के ऊपर आप देखेंगे छोटा सा आइकन, विंडोज़ का आइकन बना हुआ है, इट मीन्स कि इसमें आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। उसकी वजह ये है, और उसके बेनिफिट्स, आप इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बेनिफिट्स ये हैं कि आप को कभी भी कोई भी इशू आता है, अपना एरर आता है, कभी क्रैश हो जाता है आपका विंडोज़, या कोई वायरस भी आ जाता है जिसकी वजह से आपको अपना पीसी रीसेट करना पड़ता है या फॉर्मेट करना पड़ता है, तो आपको ये अपना डेटा के लॉस्ट होने का ये झंझट या वो डर नहीं रहेगा। आपका डेटा एक जगह सेव्ड है, कभी भी कोई भी क्रैश आता है तो आपका डेटा उड़ेगा नहीं, क्योंकि जो भी क्रैश की वजह से जो भी डेटा या जो भी इश्यूज आएंगे, ये डेटा उड़ेगा वो उस ड्राइव का उड़ेगा जिसमें आपके विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप प्लीज़ अपना जो भी डेटा है वो उस ड्राइव में ना सेव करें जिसमें आपका ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। तीसरा चीज़ जो आपको रेगुलरली अपने कंप्यूटर में यूज़ करनी है वो है इसका डिस्क क्लीनअप। इसका इनबिल्ट जो डिस्क क्लीनअप है बहुत ही बेहतरीन है। जो भी ड्राइव्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आपने डिस्क क्लीनअप जैसे मैंने ओपन किया आप कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने सी ड्राइव में अगर डिस्क क्लीनअप करना है तो ये वो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, उसमें ऊपर दिखा भी रहा है अप टू 6.58 GB मैं स्पेस और क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो जिसमें आपको यहाँ पे रिसाइकल बिन में मतलब सारी टेम्प्रेरी फाइल्स जो भी है वो आएगी। इसके अलावा अगर आपको डीप रूट में जाना है तो आप इसमें क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करेंगे, तो आप दोबारा से इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि और लंबी लिस्ट हो गई है। वो तो है ही जो आपकी ऑलरेडी जो क्लीन अप में चल रहा था, जो मैंने इससे पहले दिखाया, वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा इसमें जैसे विंडोज़ अपडेट की क्लीन अप फाइल्स हैं और ऐसे ही बहुत एंटीवायरस की कोई फाइल्स हैं, वो जो भी फाइल्स हैं, जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, जो अननेसेसरी फाइल्स हैं, वो भी आप इसमें डिलीट, इसको इंक्लूड करके डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रिस्टोर पॉइंट्स को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं। इस क्लीन अप से आपका जो लेटेस्ट आपका रिस्टोर पॉइंट होगा वो रहेगा, उसके अलावा सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। इससे भी आप अपनी डिस्क क्लीन अप कर सकते हैं। मेरी फोर्थ रिकमेंडेशन रहेगी आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। आप सिंपली डीफ्रेगमेंट लिखेंगे, जाएंगे, इसमें आपको ये ऑप्शन आएगा, आपकी दोनों ड्राइव्स या 3 ड्राइव्स, जितनी भी आपकी ड्राइव्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। आप उनको रेगुलरली डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक भी शेड्यूल सेट कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली आपकी वीकली, डेली तो आपको नहीं रिक्वायरमेंट है, मंथली
या वीकली ही आप जाएं। मंथली भी मोर देन सफिशिएंट है अगर आप नॉर्मल यूजेज है, बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो। क्योंकि एक्चुअली डीफ्रेगमेंटेशन का इसका काम ये है कि आपकी जो आप फाइल्स सेव करते हैं वो डिस्क पे कभी भी एक सीक्वेंस में सेव नहीं होती है, कोई स्कैटर्ड वे में सेव होती है। तो इसका डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का आपका मेन पर्पस यही है कि वो जितनी स्कैटर्ड फाइल्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर देना, यही इसका मेन पर्पस है। तो आपको ये रेगुलरली मंथली बेसिस, रेगुलरली मींस मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको ये मैनुअली या ऑटोमेटिकली जैसे आप चाहें, जैसा आपको लगे, आपकी प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आप ज़रूर इसको सेट करें और इसको ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद जो 5वीं रिकमेंडेशन मेरी आती है वो है जो आपकी अननेसेसरी सर्विसेज और स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, आप उनके लिए सिंपली आप ms config लिखेंगे। इसके थ्रू आप जा सकते हैं अपनी सर्विसेज पे, आप हाइड कर दीजिए ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, जो बचती हैं उनमें आप देखिए आपकी जो काम का लगता है आपको सर्विस है उसको आप रनिंग एज इट इज़ रहने दीजिए, इनेबल्ड रहने दीजिए, और जो आपको लगता है कि नहीं ये अननेसेसरी सर्विस है आप उसे ज़रूर, आपको सिंपली जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी को ही आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ये सिलेक्टेड है, अगर मैं डिसेबल करूँगा तो ये सारी डिसेबल हो जाएंगी, बाकी सारी रह जाएंगी। तो आप ये ज़रूर देखें अपना कि अननेसेसरी कोई सर्विस तो नहीं चल रही जिससे आपका और अननेसेसरी जो है रिसोर्सेज कंज्यूम करता है ये, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। सेकेंडली आपको स्टार्टअप जो एप्लीकेशंस हैं जो आपके विंडोज़ के साथ लोड होती हैं वो भी देखनी चाहिए। सिंपली इसमें जाइए, सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको पता लगेगा। जैसे मैंने कुछ डिसेबल्ड कर रखी हैं, कुछ इनेबल्ड हैं, जो मेरे को चाहिए, मेरे को लगता है कि मैं यूज़ करूँगा। अभी जैसे ये वंडर शेयर है, मुझे नहीं चाहिए स्टार्टअप में सीधा, तो मैं इसको डिसेबल कर दूँगा, तो ये डिसेबल्ड स्टार्टअप के साथ नहीं होएगी ये शुरू। तो ये ज़रूर आप चेक करें, इससे आपका स्पीड अप होगा सिस्टम, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। जो इसके बाद जो 6 रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा वो है आपकी रेगुलर विंडोज़ अपडेट्स आप ज़रूर करें, उससे आपका जो एंटीवायरस है वो भी अपडेट होगा रेगुलरली, क्योंकि आप जब भी इसमें चेक करेंगे तो इसमें भी अपडेट आ सकती है, और आप चाहें तो उसको डायरेक्टली भी विंडो सिक्योरिटी में जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। इसलिए इसको रेगुलरली आप अपडेट्स को चेक करें और इसको इंस्टॉल रखें, अप टू डेट रखें, ताकि आपका सिस्टम सिक्योर रहे हमेशा और स्मूथली रन करता रहे। 7वां पॉइंट जो आता है, वैसे तो ये है सबके लिए, कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि भाई मेरे सिस्टम में अगर कोई एरर आए या कोई इशू आए तो मेरे को रीसेट ना करना पड़े। देखो क्रैश हो गया तो डिफरेंट चीज़ है, वायरस आ गया डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई मेरा एरर्स आने शुरू हो गए, सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि आप रीसेट नहीं करना चाहते, क्योंकि अननेसेसरी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दोबारा री इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट है आप अपना रीस्टोर पॉइंट आप क्रिएट करिए। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, उसको वो ऑफ रहता है, आप सिंपली जाइए, ये देखिए प्रोटेक्शन ऑफ है, इसको आप कॉन्फ़िगर में जाइए और आप इसको टर्न ऑन करेंगे। और इसके साथ ही आप यहाँ पर अपना स्लाइडर के साथ कितना GB आप इसको एलोकेट करना चाहते हैं, ये इसलिए क्योंकि अगर आपका रिस्टोर पॉइंट कोई भी 1.46 GB से जब भी 1, 2, 3 या एक ही अगर इससे ऊपर जाता है तो पिछला रिस्टोर पॉइंट जो सबसे ओल्डेस्ट है उसको हटाकर लेटेस्ट वाला ये रखता है, बाकी सब डिलीट करता रहता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोर पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो आपको इसको ज़्यादा डिस्क स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्टोर पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्क स्पेस लेते हैं। तो आप ये भी आप ज़रूर करें अपना प्रोटेक्शन टर्न ऑन करके, ताकि आपके रिस्टोर पॉइंट्स बनते रहें ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के थ्रू, और कल को कोई इशू आता है तो आपको अगर जैसे आपको पता है कि मेरा कल अगर PC फॉर एग्जांपल ठीक चल रहा था, तो आप कल की डेट में बैक जा सकते हैं और वो एज इट इज़ आपका जैसा सिस्टम था कल की डेट में वैसा का वैसा एक वो वापस वैसा आ जाएगा। आज की डेट के जो भी इश्यूज़ हैं वो क्लीन अप, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो कंप्यूटर है वो बैक डेट यानी कल से चलना शुरू हो जाएगा।
मेरा जो 8th पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा और लगेगा जो मैंने अभी तक लिस्ट बनाई है उसको देखते हुए, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास लैपटॉप्स हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी रिकमेंडेशन मेरी है कि जब भी आप अपना लैपटॉप चार्ज करें तो उसको ऑलरेडी स्विच्ड ऑन जो आपका चार्जर है उसमें आप प्लग इन मत करें अपने लैपटॉप में। इंस्टेड आप अपना पहले प्लग इन करें अपने लैपटॉप में, उसके बाद अपना सॉकेट में अपना प्लग लगाएं, उसके बाद आप स्विच ऑन करें। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है लॉन्ग रन में। आपके सिस्टम पे जो अननेसेसरी शॉक एक आता है वो नहीं आएगा, और आई बिलीव कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल होगा। आपका जो हार्डवेयर है स्पेशली बैटरी, इसके ऊपर शॉक जो आएगा वो नहीं आएगा इससे। तो ये मेरी 8th रिकमेंडेशन थी। वैसे तो और भी बहुत सारी दिमाग में मेरे रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी डिपेंडिंग अपॉन क्या कमेंट्स आते हैं और आगे क्या मेरे को लगता है कि कुछ और मेरे को रिकमेंडेशंस देनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।